आप सोचिए कि 10 साल बाद जब आपके बच्चे आपसे पूछेंगे ना कि 2019-20 में कोरोना संकट के दौरान सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग सीख रहे थे, घरों में बैठ करके पढ़ रहे थे, वीडियो देख रहे थे, सारी दुनिया का फोकस नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ था, लेकिन तुम कहां थे? कोई जवाब हमारे पास उस समय नहीं होगा। तो साथियों, आज भी मौका है, मैं निवेदन करूंगा कि आप KPMG की रिपोर्ट पढ़िए, आप फिक्की की रिपोर्ट पढ़िए, उनके बारे में जानने की कोशिश करिए, उनको पढ़िए, और आप पाएंगे कि अभी फिक्की की जो रिपोर्ट की हम बार बार जिक्र भी करते हैं कि 2025 में जो एक अनुमान फिक्की का है कि ये इंडस्ट्री ये हिंदुस्तान में 64,500 करोड़ की होगी। लेकिन ये आंकड़ा पता कब का है? ये आंकड़ा 2018 का है। तब उनको पता नहीं था कि बीच में कोरोना भी आएगा और कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग बेरोजगार होंगे। ये पता नहीं था उस समय फिक्की को और KPMG को। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो ये 64,500 करोड़ की बजाय 64,500,000 करोड़ भी हो सकता है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, ये बिल्कुल होना है। इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पूरे देश में रोजगार का दूसरा कोई विकल्प आज नहीं बचा हुआ है। और ये जो हमारी इंडस्ट्री है, ये चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आदमी जब तक खाता पीता नहाता धोता रहेगा तब तक ये इंडस्ट्री काम करेगी। जब तक लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक रहेंगे तब तक ये इंडस्ट्री काम करेगी। तो साथियों, बहुत ब्राइट फ्यूचर है, बहुत बड़ी चीज़ हमारे हाथ लगी हुई है। हमारे आने वाली कई पीढ़ियों का हम उद्धार कर सकते हैं। थोड़ा सा भले ही हमको पेन होगा, हमको दर्द झेलना पड़ेगा, और किसी न किसी एक पीढ़ी को तो दर्द झेलना ही पड़ता है साहब। चाहे आप टाटा बिरला अंबानी किसी को भी उठा के देख लीजिए कि उनकी भी किसी न किसी पीढ़ी ने दर्द झेला है। उन्होंने भी वो शुरुआती संकट सबने झेले हैं। तो वो संकट आज हमको भले ही वो परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, लेकिन आने वाले समय को हम अपने अनुसार बना सकते हैं। गरीब पैदा होना हमारी गलती नहीं है साहब, गरीब पैदा होना हमारी गलती नहीं है, लेकिन गरीब मरना ये हमारी गलती है। जीवन और मृत्यु के बीच का जो ये टाइम मिला है, ये टाइम हमको हमारे नाम को बहुत लंबा कर सकते हैं। अपनी जिंदगी की उम्र तो हम नहीं कर सकते लंबी, वो तो विधाता ने जो फिक्स कर दिया है, लेकिन अपने नाम की उम्र को हम पक्का लंबा कर सकते हैं। वो हमारे हाथ पे है कि अपने नाम को हम कब तक रखना चाहें इस संसार में। साथियों, आप देखिए, हम महात्मा गांधी की बात करते हैं, हम रानी लक्ष्मीबाई पटेल, सदियों पुराने राम कृष्ण के नाम हमको कितनी पीढ़ियों पुराने लोगों के नाम पता है। लेकिन आप सोचिए कि हमारे दादा के दादा का नाम हमको पता नहीं है। कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारे दादा के दादा का अगर किसी को भी होगा तो उनके पिताजी का नहीं है पता, उनका नाम पता नहीं हमको। क्यों? और हम लक्ष्मीबाई की पूजा करते हैं, उनका नाम लेते हैं। कई बार हम कई सारे लोगों का नाम लेते हैं जो हमारी 4वीं 5वीं 10वीं पीढ़ी पुराने लोग हैं, उनके हम नाम लेते हैं। तो क्या कारण है? तो बात वही है कि उन लोगों का जो जीवन काल था, शंकराचार्य जी केवल 38 साल जीवित रहे, शंकराचार्य जी, और 38 साल में उनका नाम आज हजारों सालों से जीवित है। तो हम भी अपने इस जीवन काल के दौरान कुछ ऐसा कर सकते हैं कि अपने नाम को, इस काया को तो हम अमर नहीं कर सकते, लेकिन अपने नाम को हम बिल्कुल अमर कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक सिंपल चीज बताना चाह रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग या यू फॉर यू हमको क्या दे सकता है। साथियों, बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं। पैसे की हम बात करते हैं ना, तो ये पैसा इसका अंतिम बिंदु है। ये तो सिस्टम है, वो सिस्टम की मजबूरी है कि पैसा भी इसमें आएगा। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हमको देती है। ये अतिरिक्त आय हमको देती है, ये हमको बड़ी इनकम का स्रोत देती है, ये हमको वित्तीय आज़ादी दे सकती है, हमको अमीर बना सकती है, हमारी परिवार की आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षा दे सकती है। ये हमको इंडिविजुअल काम करने के लिए अपना बॉस खुद बनना, ये इसी इंडस्ट्री में संभव है। बाकी किसी भी बाहर के फील्ड में हम अपना बॉस बन करके काम नहीं कर सकते। ये हमको मिल सकता है। आलीशान छुट्टियां हमको मिल सकती है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण हम लोग कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा करने में हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। आप जल्दी काम करके जल्दी रिटायर हो सकते हैं, अपने हर शौक को पूरा करने
के लिए ये इंडस्ट्री आपको पूरी तरह से मदद करती है। और सबसे बड़ी बात कि आपका नाम, आपकी प्रतिष्ठा ये पूरे संसार में एक दिन अमर कर सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये इंडस्ट्री एकमात्र इंडस्ट्री है पूरी दुनिया की जो कि आपको सफल बाद में करती है, आपके लोगों को पहले सफल करती है। जब तक आप दूसरे को सफल नहीं करते हैं तब तक ये इंडस्ट्री आपको भी सफल नहीं होने देती। यहाँ का मूल सिद्धांत है जितने ज़्यादा लोगों को आप सफल बनाओगे उतनी बड़ी सफलता आपको मिलेगी। नेटवर्क मार्केटिंग की कुछ खास विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी बात, इसमें अमीर से अमीर आदमी भी काम कर सकता है और गरीब से गरीब आदमी भी काम कर सकता है। क्योंकि अमीर आदमी हमेशा और अमीरी चाहता है और अच्छी लाइफस्टाइल चाहता है और समाज के लिए कुछ करना चाहता है। गरीब आदमी जो कहीं पे पैसा लगा के बड़ा काम नहीं कर सकता है, वो यहाँ पे केवल और केवल अपना समय और अपनी मेहनत के बल पर जीरो इन्वेस्टमेंट पर यहाँ पर काम कर सकता है। तो गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सब लोग इसको कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात क्या है कि जो लोग इसमें पहले से सफल हैं, जो इसकी जानकारी रखते हैं, वो उस जानकारी को दूसरों को भी शेयर करते हैं। ये बहुत बड़ी खासियत है इस बिजनेस की। बाहर की दुनिया में आप किसी दुकान वाले को, बगल वाले को पूछो कि भाई मैं भी तेरी तरह दुकान एक खोलना चाहता हूँ, एक बढ़िया सी दुकान मैं करना चाहता हूँ, तो क्या करूँ? तो क्या वो बताएगा कि हाँ मेरी तरह करने के लिए ऐसा करो? तो मैं ये कह रहा था कि बाहर की दुनिया में कोई अपनी कामयाबी का राज नहीं बताता है, लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग एकमात्र इंडस्ट्री है जहां हर कामयाब आदमी ये बताता है कि देखो भाई मैं ऐसे कामयाब हुआ, मैं इन कदमों पर चला, मैंने ये किताबें पढ़ी, मैंने ये सीडी सुनी और इन स्टेप को मैंने फॉलो किया, तुम भी करो, तुम भी हो जाओगे। ऐसा केवल यही होता है साहब नेटवर्क मार्केटिंग U4U के अंदर। अब सोचिए कि एक DM की पोस्ट निकली हुई है, 10 बहुत खास दोस्त हैं, उसमें से 2 भाई सगे हैं, 2 चाचा के लड़के हैं। अब सब तैयारी कर रहे हैं 10 के 10। क्या वो 10 में से कोई एक बंदा चाहेगा कि नहीं एक ही पोस्ट है, मैं नहीं मेरा भाई हो जाए? बाहर वालों को तो छोड़ो, कोई चाहेगा ऐसा? इस पोस्ट पे, DM की पोस्ट पे मेरा नहीं मेरे भाई का सिलेक्शन हो जाए, ऐसा कोई चाहेगा क्या? कोई नहीं चाहेगा सर। और इस इंडस्ट्री में अगर मैं बात करूं अपनी, तो मैं बिल्कुल शिद्दत से चाहूंगा कि मेरी टीम में जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सब के सब मेरे से जल्दी कामयाब हो जाएं। ये सब के सब जल्दी से जल्दी पेंशन पूल में अचीव कर लें, ये डायमंड बन जाएं सब के सब। मैं दिल से भी इस बात को चाहूंगा, और क्योंकि मुझे पता है कि मेरी कामयाबी का राज भी इसी में छुपा हुआ है। तो ऐसा किसी भी इंडस्ट्री में इस तरह का नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर लगती है वो है हमारे जीवन को बदल देने वाली शिक्षा। अब आप जो लोग लगातार पिछले कुछ दिनों से मीटिंग में बने हुए हैं, उनको लग रहा होगा कि वाकई यहाँ पे जीवन मूल्यों की शिक्षा दी जाती है, यहाँ पे जीवन मूल्यों की बात की जाती है, यहाँ पे सपनों की बात की जाती है, यहाँ पे स्वास्थ्य की बात की जाती है, यहाँ पे आपको आपके अंदर को जगाने की बात की जाती है। ये केवल यही होता है, ये और जगह संभव नहीं है। तो इस तरह का बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमारे पास है, और इतना सब कुछ होते हुए भी अगर हम आज नहीं जागे ना, तो आने वाली पीढ़ियां गालियां देंगी सर। मैं बिल्कुल ये बात दावे के साथ कह रहा हूं कि आने वाली पीढ़ियां गाली देंगी कि उस समय जब इस तरह का माहौल था, इस तरह की परिस्थितियां थी, तो क्यों उस समय तुमने क्यों नहीं किया। इस बात को बिल्कुल अंदर तक घुसा लीजिए, इसको समझ लीजिए कि क्यों हमको ये करना मजबूरी है। मैं बार बार कहता हूं ये करना जरूरी नहीं है, ये हमारी मजबूरी है, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है हमारे पास अभी।